नमस्कार। जैसा कि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ज्ञात हुआ है कि आपकी बीएड क्लास तृतीय वर्ष की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं और इन कक्षाओं के अंतर्गत आपको विषयवार अध्ययन कराया जाएगा। तो जो आज का हमारी जो सब्जेक्ट होगी वो समावेशी शिक्षा अर्थात एक समावेशी विद्यालय का सृजन के आधार पर सब्जेक्ट होगी। तो इस विषय के अंतर्गत हम एक समावेशी विद्यालय का सृजन कैसे किया जाता है, समावेशी विद्यालय में किन किन विषयों पर महत्वपूर्ण बल दिया जाता है, किन विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाता है, इन सभी के बारे में हम क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानकारी हासिल कर लेते हैं कि इस विषय के अंतर्गत हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन सी चीज़ इसमें समाहित हैं। तो इन सभी को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले इसकी विषय वस्तु अर्थात पाठ्यक्रम को जान लेना आवश्यक है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो इस विषय के अंतर्गत आने वाला पाठ्यक्रम से संबंधित रहेगा। तो आज हम इस विषय से संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे टॉपिक वाइज। उन सभी टॉपिकों को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहले तो एक समावेशी विद्यालय का निर्माण, जैसा कि हमारी विषय का नाम है। इसमें कुल 3 इकाई हैं। प्रथम इकाई जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में मानदंड। इसमें 3 सब पॉइंट हैं। पहला है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं समकालीन प्रवृत्तियाँ, निःशक्तता के प्रति नजरिया। दूसरा है धर्मार्थ प्रतिमान, जैव केंद्रित प्रतिमान, क्रियात्मक प्रतिमान एवं मानवाधिकार प्रतिमान। तीसरा है विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा का दर्शन। अर्थात इसमें शिक्षा के जो मानदंड हैं अलग अलग प्रकार से वर्णन इनका किया गया है। जैसे विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, एकीकृत शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, इन सभी शिक्षाओं का एक विस्तृत रूप से समावेशित करके उनका क्या अर्थ निकलता है और अलग अलग रूप से इनका क्या अर्थ समझाया गया है। इसके बाद इकाई नंबर 2 जिसमें कानूनी एवं नीतिगत दृष्टिकोण के रूप में इसे समझाया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है RTE अधिनियम 2009। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय नीति 1968-1986 में शिक्षा में राष्ट्रीय नीति में निःशक्त छात्रों की शिक्षा। इसके बाद कार्य योजना 1992, निःशक्तता की राष्ट्रीय नीति 2006 में शिक्षा। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान 2000 में विशेष फोकस समूह की शिक्षा। इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2005 जो कि अब वर्तमान में जिसका नाम क्या बन गया है, अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर दोबारा से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया था, जब राजीव गांधी सरकार थी 1985 में, तब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, तब उसका शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। तथा अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आई है जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय पुणे कर दिया गया है। तो इसके बारे में हमें अध्ययन करना है।
माध्यमिक विद्यालयों में निःशक्तों के लिए समावेशी शिक्षा योजना 2009, राष्ट्रीय न्यास एवं गैर सरकारी संगठन। इसके बाद समुदाय आधारित शिक्षा। इसके बाद हमारी जो थर्ड यूनिट है वो हमारी कक्ष में सभी के लिए समावेशी पद्धतियाँ पर आधारित रहेगी। इसमें अधिगम कठिनाइयों के मार्गदर्शन के लिए विद्यालयी तत्परता, तकनीकी उन्नति एवं इसके अनुप्रयोग, ICT, अनुकूलित एवं सहायक उपकरण, विभिन्न निःशक्तजनों के लिए यंत्र व अन्य तकनीकियाँ। इसके बाद अगला पॉइंट है छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में शैक्षणिक रणनीतियाँ। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड रखरखाव आदि। तो ये हमारे जो सिलेबस है वो इस विषय के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम रहेगा और इनको हम प्रत्येक टॉपिक को विस्तृत रूप से हम एक एक टॉपिक को अध्यायवार इसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो विषय का नाम रहेगा वो रहेगा समावेशी शिक्षा। इसे दूसरे प्रकार से हम एक समावेशी विद्यालय का सृजन अर्थात एक समावेशी विद्यालय का निर्माण के नाम से भी हम इसे देख सकते हैं। तो इसमें हमारे ज़्यादा बड़ा टॉपिक विषय नहीं है, कुल 3 ही यूनिट हैं। इनको हम विस्तृत रूप से एक एक टॉपिक को क्रम अनुसार इसका अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देना था। तो हमारी जो आज की क्लास थी वो आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस सिलेबस को ध्यान से देखना और हम आगे से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।